स्टूडेंट्स, जोहार। हम डॉक्टर अनुपमा मिश्रा, लेक्चरर मारवाड़ी कॉलेज रांची, विषय नागपुरी। आज हम रौर मन के 12 इलेक्टिव कर कोर्स में किताब टोंगरी और पझरा गद्य पद्य संग्रह में संकलित कविता बरखा बिहा कर सप्रसंग व्याख्या कैर के बताब। ई कविता कर कवि मेघनाथ ओहदार हैं। तो आओ सबले पहले हमरे मन कविता के पढ़ब, तले उकर भावार्थ के जानब और आखिर में कविता कर सप्रसंग व्याख्या कैर के उकर मूल भाव के जानब। तो कविता है बरखा बिहा। ओदे ओदे रे बरखा बर आवत है, सुंदर बर देखी धरती सपरत है। बरखा बर आवत है, उत्तर गगन पंथे दक्षिण पवन रंथे। बरखा बर आवत है, गरजत घन गह गह बाजा बाजत है। बरखा बर आवत है, इंद्रधनुक भावा चूमत है। बरखा बर आवत है, ठनका गेठिया बाजे जोगनी बारात सजे। बरखा बर आवत है, प्रेम आनंद नीर झर फर झरत है। बरखा बर आवत है, खेती बारी पिंधी सारी ककई पाटी पारी। धरती रूप साजत है। बरखा बर आवत है, मांग में घोघो रानी सेंदूर दमकत है। धरती रूप साजत है, वन में मेंजूर जोरी जोरी बहिया जोरी डमकच नाचत है। बरखा बर आवत है, दादुर झिंगुर बिहा गीत गावत है। धरती रूप साजत है, बूंद लावा फूटत है। धरती लावा खेलत है। धरती रूप साजत है। बरखा बर आवत है, बुना बीड़ा अच्छत मेघनाथ छिटत है। धरती रूप साजत है। बरखा बर आवत है। तो ई कविता जे है बरखा बिहा, इकर कवि मेघनाथ ओहदार हैं और बरखा के बर कर रूप में ई कविता में देखा हैं, जेकर कन्या का रूप धरती माँ है। और उ कहे ना कि बरखा बर आवत है, सुंदर बर देखी धरती सपरत है। जखन बरखा ऋतु आवेला तो उ सुंदर बर के देख के धरती कन्या नियर सपरेला। उत्तर गगन पंथे दक्षिण पवन रंथे। बरखा बर आवत है, बरखा बर जे है उत्तर दक्षिण दिशा से हवा कर रथ में चढ़ के आवत है और से बेरा करिया करिया बदरी गरजत है। घन घन गह गह बाजा बाजत है और ऐसन बुझात है कि बर आवत है और खूब बाजा बाजत है। जखन इंद्रधनुक उगत है तो बुझात है कि उ बर कर मौर है के और उकर भावा के चूमत है। ठनका गेठिया बाजे जोगनी बारात सजे। बरखा बर आवत है और भगजोगनी और ठनका कर चमक बारात के लाइट से सजाए दे हैं। आनंद प्रेम आनंद नीर झर फर झरत है। बरखा बर आवत है और जखन बूंद टप टप झरत है तो बुझात है सब देखवैया कर खुशी और आनंद और प्रेम झरत है। खेती बारी पिंधी सारी ककई पाटी पारी। खेती बारी कर समय है, बरखा ऋतु जखन आवेला खेती बारी कर समय रहेला और
धरती के जोइत कोड़ के किसान मन ऐसन बनाए देवे ना जैसे धरती ककई से पाटी पाई रहे, अपन केस के संवरा है और धरती का रूप सजल है। मांग में घोघो रानी सेंदूर दमकत थे और घोघो रानी खेत में जखन चलेला तो ऐसन बुझाएला कि धरती कर मांग में लाल लाल सेंदूर दमकत है। बन में मेंजूर जोरी जोरी बहिया जोरी डमकच नाचत है। करिया करिया बदरी के देख के जखन जंगल में वन में मोर नाचेला तो बुझाएला कि बरखा और धरती कर शादी हुआ थे, जेकर खुशी में वन में मेंजूर डमकच खेलत हैं। दादूर झिंगूर बिहा गीत गावत हैं। धरती कर शादी में झिंगूर और बेंग मने टरटराए ना तो ऐसन बुझाएला कि बिहा गीत गावत हैं। बूंद लावा फूटत थे, धरती लावा खेलत थे और जखन रदबदाल बूंद धरती पर पड़ेला तो बुझाएला कि लावा फूटत थे और धरती लावा खेलत थे। बुना बीड़ा अक्षत मेघनाथ छीटत थे, धरती रूप साजत थे। किसान मन बरखा ऋतु में अपन खेती करे के लिए बीड़ा और बुना धान छीटे ना तो ऐसन बुझाथे कि धरती और बरखा कर बिहा में ईमन अक्षत छीटत हैं और बरखा बर आवत है। तो ई होला कविता कर भावार्थ। अब हमरे इकर सप्रसंग व्याख्या करब। प्रस्तुत कविता बरखा बिहा हमरे कर पाठ्य पुस्तक टोंगरी और पजरा गद्य पद्य संग्रह भाग 2 कर पद्य भाग में संकलित एगो सरस कविता है। ई कविता कर कवि मेघनाथ ओहदार हैं। मेघनाथ ओहदार आधुनिक नागपुरी कर एगो सजग गीतकार हैं। ई हाई स्कूल में शिक्षक रहें, मुदा एखन रिटायर कर जा हैं। ई गीत संग्रह और कहानी संग्रह कर रचना कर हैं। इनकर 2 गो नागपुरी रचना प्रकाशित हुए हैं, जेकर में नागपुरी लोकगीत और चंपा फूल है। प्रस्तुत कविता कर कवि मेघनाथ ओहदार प्रकृति प्रेमी और विद्वान कवि है। इनकर गीत में प्रकृति कर सुंदर रूप विद्यमान रहेला, जे कि कैसनो आदमी कर मन के खुशी से भर देवेला। ई गीत बरखा बिहा अंगनई राग में लिखल जा है। ई गीत में कवि कर कल्पना और प्राकृतिक बिंब कर सुंदर रूप देखे मिलेला। बरखा कर बिहा इनकर नवीन कल्पना कर उपज है, जेकर में कवि बरखा के दुल्हा कर रूप में देखाए कोशिश कर हैं और धरती के कन्या कर रूप में। ई नियर बरखा ऋतु के एगो रूपक कर रूप में कवि अंगनई राग में प्रस्तुत करे में सफल हुए हैं। जखन बरखा ऋतु आवेला से बेरा कर चित्रण कवि करत हैं कि दुल्हा सजल बारात कर रूप में आवत है। चारों बटे करिया करिया बदरी उमड़ेला घुमड़ेला, दक्षिण उत्तर बट से तेज हवा चलेला और बदरी कर गरज और ठनका कर चमक के देख के ऐसन बुझाएला कि बरखा रूपी बर धरती रूपी कन्या से बिहा करे के ले हवा का रथ में चढ़ के उत्तर दक्षिण दिशा से आवत है। बदरी कर गरज बाजा गाजा है, जेके सुन के धरती कन्या कर रूप में सपरत है बिहा होवे के ले। 16 सिंगार धरती कर ले है। प्राकृतिक दृश्य इतना सुंदर हो जाए कि ऐसन लागेला धरती 16 सिंगार कर के आपन बरखा बर कर आसरा
देखत हे। उगल इंद्रधनुष बर बाबू कर मऊर है, जे कि उनकर भावा के चूमत हे। ठनका कर चमक और भगजोगनी कर दमक बारात के लाइट से सजाए दे हैं। जैसे बर बाबू कर डहर में फूल झरेला, ओहे नियर झर झर बूंद झरत हे, जे कि देखवैया कर सुख और आनंद के बढ़ाए देवत हे। किसान बरखा के देख के रिझेला, जैसे कि आम आदमी बर बाबू और बारात के देख के रिझे ना, खुश होवे ना। पानी बरस के चारों बटे हरियरी छाए जाहे, वन पहाड़ खेत सब बटे हरियरी पसैर जाहे। जैसे कि कनिया बनल धरती हरियर लुगा के पींध के बरखा बर कर आसरा देखत है। किसान खेत के जोइत कोड़ के पट्टा मार दे हैं। ऐसन बुझायला कि धरती ककई से आपन केस कर पाटी पायर ले हे, आपन रूप के सजाए ले हे। और लाल लाल घोघोरानी जोतल खेत में ऐसन दिसत हैं, जैसे नवा कनिया धरती कर मांग सेंदूर से दमकत है। बिहा बेरा डमकच खेलल जायला। कवि कर कल्पना के देखू कि करिया करिया बदरी के देख के मोर जंगल में नाचत हैं, तो ऐसन बुझात है कि धरती कर बिहा में मोर बाँह जोराय के डमकच खेलत हैं। बेंग झिंगुर कर शोर चारों बटे गूंजत है, जैसे इमन बैठ के बिहा गीत गावत हैं। धरती कर रूप सुंदर सजल है। जखन रद बदाल बूंद धरती पर पड़ेला तो पानी हिने हुने छिटकेला, जैसे कि लावा फूटत है। धरती अपन बिहा में लावा खेलत है। किसान मने बरखा आवे संगे संगे अपन खेत में बीड़ा बुना धान छीटे लागेना। कवि कर कल्पना में धरती कर बिहा में बर कन्या के किसान मने अक्षत छिटत हैं, जैसन बुझात है। ई नियर कवि बरखा ऋतु कर एगो सुंदर दृश्य बिहा घर कर रूप में प्रस्तुत कर देवेला। वास्तव में बरखा कर आवे किसान के बड़ा सुख देवेला, और जखन घर में केकरो बिहा होवेला से बेरा भी मन बड़ा खुश हो जाएला। ई दुयो आनंद के कवि कर किसान मन मिलाए के सोचेला। कवि एगो किसान हृदय राखेला, जे कि बरखा होवे खुशी और सुख के बिहा घर कर रूप में प्रस्तुत कर दे है, और झारखंड कर सब किसान कर खुशी के इकर माध्यम से देखाए कोशिश कर है। कवि मेघनाथ ओहदार ई गीत में चित्रबिंब और नादबिंब कर सुंदर प्रयोग कर हैं, और बरखा कर आवे सच में एगो बर कर आगमन कर रूप में प्रस्तुत करे में सफल हुए हैं। झारखंड में बरखा बेरा प्रकृति कर सुंदरता खेत खलिहान वन पर्वत में पसैर जाएला। उकर सजीव चित्रण कवि ई कविता में कर हैं। हियाँ कर बरखा कर सुंदरता देखते बनेला। ई गीत में कवि रस छंद अलंकार कर संगे संगे बिंब और प्रतीक कर सुंदर प्रयोग कर हैं, जे कि सुपट एहसास करवाएला कि सते धरती कर बिहा होवत है और सैज के बरखा बर आवत है। प्राकृतिक सुंदरता कर सटीक चित्रण कविता के मन भावन बनाए दे है। तो ई होलक कविता बरखा बिहा कर सप्रसंग व्याख्या और ई कविता कर मूल भाव। तो
आइज ले इतने। धन्यवाद।